हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर सेकेंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? आज हम पढ़ रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट। हाउ कैन वी जज वेदर द न्यूक्लियोफिल इज बैड और गुड। ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? ये ठीक, ये क्या होती है? इट इज ए टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इज टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग ऑफ डोनेटिंग अ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स। ठीक है, यह एक टेंडेंसी होती है। ठीक, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। ठीक है, ये कौन सी टेंडेंसी होती है? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को, ठीक है, जैसे ये कार्बन हमारा है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया H, ये हो गया H। ठीक है, तो यहाँ पे सारे H क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहे हैं? जिससे जो कार्बन है यहाँ पे CH3 माइनस जो आएगा वो क्या हो सके, वो अच्छे तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, यहाँ एस भी लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था वहाँ पे क्या है, केवल 3 H लगे हुए। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दें तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे CH3 माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी थी जब यहाँ पे CH3 था। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर और देना था, तो ये हमने क्या किया, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम एक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या देखते हैं? अब यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है कि द फैक्टर्स विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम। जैसा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिफिनीशन में हमने देखा था। डिफिनीशन क्या थी? इट इज टेंडेंसी टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे पहली क्राइटेरिया क्या कह रही है कि जो फैक्टर्स, ठीक है, किसी भी डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, वही वही उस एटम का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ाते हैं। ठीक, मीन्स अगर डोनर एटम, ये हमारा डोनर एटम है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कह रहा है द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफिल। ठीक है, जितना कोई डोनर एटम पोलराइजेबल होगा, ठीक है, पोलराइजेबल मतलब क्या होता है? पोलराइजेबल मीन्स होता है कि पोलर सॉल्वेंट में इजली क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, इजली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि ये मोर पोलराइजेबल डोनर एटम है। ठीक है, तो वो उतना ही बेहतर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर द साइज ऑफ द डोनर एटम इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, मीन्स कि अगर डोनर एटम की साइज को हम लोग क्या कर दे, बढ़ाएं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे पीरियोडिसिटी पे। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या कहता है? कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 माइनस से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और NH2 माइनस की किससे ज़्यादा होगी? OH से। और इसकी किससे ज़्यादा होगी? फ्लोरीन से। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक, ये हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है एफ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही थी, तो एफ का सबसे कम होगा, ओ का उससे ज़्यादा, एन का उससे ज़्यादा और सी का उससे ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया यहाँ से ये ऑर्डर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इन ए ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि द साइज ऑफ डोनर एटम इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ डोनर एटम इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन से ज़्यादा Cl का होता है, Cl से ज़्यादा Br का होता है, और Br से ज़्यादा I का होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, बट बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्यों मैंने लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि हम पीरियड में बात करते हैं, तो पीरियड में जब बात करते हैं तो होता क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती है और बेसिसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखेंगे। जब पीरियड में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों बढ़ती है, बट जब ग्रुप में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने पर बेसिसिटी हमारी क्या होती है, घटती है। ठीक है, क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने पर बेसिसिटी घटती है, और पीरियोडिक में, पीरियड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने पर बेसिसिटी भी बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलोजेंस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आप याद रखिए कि पोलर, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए जो हमारा ऑर्डर आता है वो क्या आता है, हमारा ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोलर एप्रोटिक के लिए ऑर्डर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो स्टेरिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो काम फिजिक्स में रेजिस्टेंस का होता है वही यहाँ पे केमिस्ट्री में किसका होता है, स्टेरिक इफेक्ट का। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ए है और ये बी है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा कार्बन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई हिंड्रेंस हो जाता है। ठीक, हिंड्रेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट नहीं कर पाता, डोनेट नहीं कर पाता। ठीक, नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, और यहाँ पे हिंड्रेंस कम होने की वजह से लिखेंगे लेस हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस कम होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन ईजिली क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो यहाँ की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ की कम हो जाती है। ठीक, तो ये होगा बी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोफिल ऑर्डर। ठीक है, बट बेसिसिटी, बेसिसिटी का जो ऑर्डर आता है, बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है जहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक, तो स्टेरिक इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ बेसिसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हो गया यहाँ पे ए टू बी। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा तो यहाँ की बेसिसिटी चली जाएगी और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा चाहेगा नहीं बेसिसिटी होने की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा स्टेरिक इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं एग्जांपल। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर। तो अब यहाँ से आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, CH3 माइनस और फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस और फिर F। क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है, पीरियड में आ रहा है, तो दोनों ही क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 माइनस NH2 माइनस और OH माइनस और F माइनस। ठीक है, तो ये दोनों हमारा सेम होगा। फिर आता है यहाँ पे SiH3। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे PH2, फिर आ गया SH, फिर आ गया यहाँ पे Cl। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा हमारा इसका होगा Si का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। ठीक, और दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम होगा,
तो ये भी वही हो जाएगा Si3PH2SH, ठीक, और ये हो गया Cl। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है FCl, Br और I। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं ये क्या है? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ डोनर एटम हमारा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, साइज इंक्रीजेज। ठीक है, और बेसिसिटी क्या होती है? घटती है। तो ये हो जाएगा Cl, Br और I। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है OH माइनस और SH माइनस। ठीक है, तो किसका ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी? तो SH का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में बढ़ती है। ठीक, और इसमें क्या होगा? इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी घटती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा हो जाएगा RO, RS, और ये हो जाएगा RO, और ये हो जाएगा RS। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, एक है RCOO माइनस, फिर है PHO माइनस, फिर क्या है? HO माइनस, और फिर क्या है? RO माइनस। ठीक है, और इधर भी देखेंगे RCOO माइनस, PHO माइनस, HO माइनस और RO माइनस। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर बनेगा? तो यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से ये ऑर्डर बनेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी रीजन क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम है। अब कम तो सबसे ज़्यादा OH का है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे C ग्रुप है, यहाँ पे डोनर ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे तो केवल H है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लेने वाला ही नहीं है, और यहाँ पे तो R ग्रुप है ना, पूरा मेथिल ग्रुप है या एथिल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है जो यहाँ से O से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए ये नंबर 1 पे रहेगा। और यहाँ पे फिर H, और यहाँ इन दोनों को पीछे क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है। और जब सेम डोनर एटम होते हैं, सेम डोनर एटम होते हैं, ठीक है, डोनर एटम मीन्स O, जब सेम डोनर एटम होते हैं तो क्या होता है? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर एंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ रहे होंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में। ठीक, थैंक यू।